आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अगर आप अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर यजुष जैन और आज हम बात करेंगे फॉर्मूला मिल्क के बारे में। फॉर्मूला मिल्क आजकल बहुत कॉमनली पीडियाट्रिशियंस के द्वारा रिकमेंडेड होता है, खासकर तब जब मदर लैक्टेट नहीं कर पाती है या ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से नहीं बनता है। पर क्या आपको पता है कि ये देने के क्या बेनिफिट्स हैं या क्या साइड इफेक्ट्स हैं? बेनिफिट्स के लिए तो आई गेस आप सबने वीडियोस दे रखे होंगे कि इसमें एडिशनल अमीनो एसिड्स हैं, ये इजीली डाइजेस्टेबल है, ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको सब गिना देता है। पर क्या आपको इस प्रोडक्ट का डार्क साइड भी पता है? चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। तो कहानी एक टिपिकल इंडियन परिवार की है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है। मदर को वही सेम इशू था कि बहुत अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, मदर वर्किंग थी, स्ट्रेस में थी एंड समहाउ एक अच्छा क्वांटिटी ऑफ मिल्क नहीं बन पा रहा था जिससे बच्चे का वेट गेन होता है। वहीं पर मदर इन लॉ ने बोला कि बेटा आप इसको काऊ या बफेलो का मिल्क पिला लो। पीडियाट्रिशियन से पूछा गया, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, काऊ और बफेलो के मिल्क से तो क्या होगा, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा और पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां हो जाएंगी। इसको पिलाना चाहिए तो सिर्फ पाउडर मिल्क पिलाना चाहिए क्योंकि वो अप्रूव्ड है और उसके अंदर अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स हैं, उसमें अमीनो एसिड्स हैं जो इसकी ब्रेन की ग्रोथ को हेल्प करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन लेके हस्बैंड और वाइफ आते हैं वापस घर पे और वो डिस्कस करते हैं उनकी मदर से, यानी कि वाइफ की मदर इन लॉ से। घर में थोड़ी सी इस बात पे कहा सुनी होती है और फाइनली ये डिसाइड कर लिया जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के द्वारा कि हम आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे और हम बच्चे को पाउडर मिल्क पिलाएंगे। पर मदर इन लॉ ने एक बहुत अच्छा पॉइंट सामने रखा जो कि दोनों हस्बैंड वाइफ के रात भर दिमाग में घूमता रहा। वो पॉइंट ये था कि बेटा एक बात बताओ कि जिस दूध को हमने पहले तो सुखाया, ड्राई करके पाउडर बनाया, फिर डाइल्यूट करके दोबारा मिल्क बनाया गया है, वो बेटर है या फिर जो नेचुरली किसी भी एनिमल से डिराइव्ड है यानी कि काऊ या बफेलो से, वो ज्यादा हेल्दी है। एंड सेकंड पॉइंट जो मदर ने रखा वो ये रखा कि चलो हम ये भी मान लेते हैं कि ये आज की टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है, बट जहाँ पे भी ये प्रिपेयर्ड है और वहां से आपके घर पहुंचने में तो कम से कम 2-3 महीने तो इसको लगे ही होंगे ना। अब ये दोनों सवाल हस्बैंड और वाइफ के दिमाग में रात भर घूमते रहे। उन्होंने कहा कि बात तो सही है, चलो इसके बारे में थोड़ा सर्च करते हैं। तो सर्च करने पे आइए उनको क्या क्या मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। उनको सबसे पहले तो ये बात पता लगती है जो पाउडर और फॉर्मूला मिल्क है, these are not recommended as a substitute to the mother milk। अब आप कहेंगे ये बात तो पाउडर मिल्क के डब्बे पे भी लिखी होती है, इंपॉर्टेंट नोटिस लिख के उन्होंने आगे मेंशन कर रखा होता है कि फॉर्मूला मिल्क इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर ब्रेस्ट मिल्क। पर क्या उसके आगे वार्निंग लिखी होती है? उसके आगे वार्निंग होनी चाहिए कि आपके बच्चों को ये बीमारियां हो सकती है, आपका बच्चा हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी यानी कि मोटापे के हाई रिस्क पे आता है, डायबिटीज उस बच्चे को ज्यादा हो सकती है, क्रॉनिक बीमारियां वो बच्चा जल्दी पकड़ेगा। एक बीमारी होती है SIDS जिसका फुल फॉर्म बोलता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, कि एकदम से बच्चे की डेथ हो गई, हमें पता ही नहीं चला कि क्यों हुआ। ये रिस्क इन बच्चों में बढ़ जाता है। इसके अलावा ये बच्चे क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन, अस्थमा, एलर्जी, डायरिया और पता नहीं कितने तरीके के और साइड इफेक्ट से जूझते हैं जो बच्चे ये फॉर्मूला मिल्क पीते हैं। अगर आप इंडियन गाइडलाइंस और WHO की गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि WHO रिकमेंड करता है कि एक मदर को ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स बताए जाएं इससे पहले कि वो अपने बच्चे को ये मिल्क दें। पर क्या कोई पीडियाट्रिशियन, क्या कोई डॉक्टर हमें ये साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं? आई गेस नॉट। शायद अगर हमारे साथ ये साइड इफेक्ट डिस्कस हुए होते तो हम इसको कंज्यूम करना क्या, हम इसकी तरफ देखना भी पसंद ना करते। ऐसी ही कुछ सिमिलर स्टोरीज अगर आपने देखी हो तो सिगरेट के बॉक्सेस के लिए भी थी, उन पे एक वार्निंग लिखी हुई थी, पर बाद में सरकार ने उस पे एक विजुअल ग्राफिक्स लगाने शुरू कर दिए ताकि उसकी कंजप्शन कम हो। आई पर्सनली फील कि फॉर्मूला मिल्क के साथ भी यही होना चाहिए कि उनके फ्रंट बॉक्स पे ही ये सारे साइड इफेक्ट्स लिखे होने चाहिए कि इन बच्चों को इस तरीके के रिस्क हो सकते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग फॉर्मूला मिल्क।
अब आते हैं इस बात पे कि सर फिर अगर मान लीजिए फॉर्मूला मिल्क ना कंज्यूम करें तो हम क्या मिल्क कंज्यूम करें? हमारा खुद का ब्रेस्ट मिल्क तो बन ही नहीं रहा है, सो व्हाट शुड वी डू? ऐसे केस सिनेरियो में बीइंग अ डॉक्टर आई स्टिल प्रेफर कि जो नेचुरल सोर्सेज का मिल्क है, जो अनऑल्टर्ड है, काओ या बफेलो सोर्सेज से जो भी बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है, हमें वो कंज्यूम करना चाहिए। वो जमाना जा चुका है जहाँ पे इन मिल्क की कंजप्शन से बच्चों को इन्फेक्शन होता था। अभी भी है कुछ केसेस, बट बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि आजकल हर घर में प्रॉपर चूल्हे हैं, गर्म होता है मिल्क, अच्छे से ठंडा होता है और उसके बाद ही बच्चे को पिलाया जाता है। सेकंड एस्पेक्ट पे आते हैं कि बच्चे को डायरिया हो जाएगा। ठीक है, डायरिया हो रहा है, बच्चा उसको ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, पर बच्चा कम से कम डायबिटिक तो नहीं बन रहा है, बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बच्चा कम से कम इसकी वजह से ओबीस तो नहीं हो रहा है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम तो नहीं हो रहा है बच्चे को। हम कितनी सारी बीमारियों से बच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो मिल्क फ्रेश है। अगर आपको ये डाउट होता है कि हाँ इस मिल्क को हम एडल्ट्रेट कर सकते हैं या दूध वाले ने इसमें कुछ मिला लिया होगा, तो आप खुद भी जाके उस मिल्क को निकलवा सकते हैं। पहले यही प्रैक्टिस होती थी। मुझे अपना बचपन याद है, हमारे फादर खुद जाते थे गौशाला में और वहां से मिल्क अपने सामने निकलवा के आते थे। और ये प्रैक्टिस आपको लंबे टाइम भी नहीं करनी है, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। इतना सेक्रीफाइस तो आई थिंक हम अपने बच्चे के लिए कर ही सकते हैं जब हम उसको हर किस्म की खुशियां देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो बड़ा होके नए नए मुकाम हासिल करें, अचीवमेंट्स हासिल करें। तो हम अगर उसकी शुरुआत, उसकी नींव ही कमजोर कर देंगे बच्चे की, तो वो कैसे सक्सेसफुल हो पाएगा? फॉर्मूला मिल्क कंज्यूम करने वाले बच्चों में ये भी देखा गया है कि उनकी इंटेलिजेंस भी कम है नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले। क्या आप ये सब चाहते हैं अपने बच्चे के लिए? तो फैसला आप लोगों का है और डिसीजन भी आप लोगों का है। मैं किसी भी फॉर्मूला मिल्क के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। एंड जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है या प्रॉपर मिल्क नहीं मिल पा रहा है, देयर आर प्लेसेस, बहुत हिली टेरेन्स हैं जहाँ पे इवन काओ या बफेलोज भी अवेलेबल नहीं होते एट पॉइंट, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं पता कि मिल्क की क्वालिटी कैसी मिलेगी, तो डेफिनेटली उन बच्चों को हम फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। बट इसकी कंजप्शन बिल्कुल लिमिटेड करनी चाहिए और बिल्कुल नेसेसरी मूवमेंट्स पे रखनी चाहिए, अनटिल अनलेस हमारे पास सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। थैंक यू।